हरे कृष्ण ड्रेस आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। चलिए आज तो मार्केट बंद थी, तो चलिए बात करते हैं 3 अक्टूबर की कि निफ्टी 50 क्या मूव दे सकता है क्या नहीं। तो आपने तो देखा है कई सारे एक्सचेंजेस के रूल आए हैं जो कि अच्छा भी है और कह सकते हैं कि एक तरह से अच्छा ही है। थोड़ा सा कम बेनिफिट होगा कि मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ेगा तो भाई मतलब बढ़ना चाहिए, पर इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि जितना उन्होंने भाई उसको सीधे 15 to 20 कर दिया है। कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को लगा कि ठीक है आप थोड़ा बढ़ाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें थे, अगर आपको करना ही है तो आप एक्सपायरी आपने हटा दी, वो अच्छी थी। ठीक है, और ज़्यादा आपको करना है तो आप हमें कुछ डिटेल दीजिए। ठीक है ना, कुछ मतलब FIS क्या कर रहे हैं और थोड़ी डिटेल दीजिए कि हाँ भाई, जिससे मैं थोड़ा क्लियर हो सके ये जो मूव आ रहे हैं। अब अगर आपको इतना ही शौक़ है हमारे लिए कुछ करने का, तो आप अपना एक तरह से सॉफ्टवेयर मत बेचिए। आपने तो मतलब डाल रखा है कि भाई आप इतने रुपए पेड करिए तो आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं किसी के पास तो डाटा एक्स्ट्रा पहुंच रहा है ना, जल्दी पहुंच रहा है। तो हमारा मतलब है जो डाटा है वो भाई सबके पास एक जैसा पहुंचे, तो सबके लिए अच्छा है। चलिए हटाइए, अब जैसा भी है, अब आगे चेंज होगा नहीं होगा अब आगे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कल की। मार्केट कल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही होना है भाई, या तो साइडवेज होना है। ये सबसे इजी है कहना, पर अगर सिनेरियो देखा जाए तो जिस हिसाब से कल फॉल आया, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। ये काफ़ी अच्छे लेवल्स है, ये काफ़ी अच्छा लेवल्स था। ठीक है ना, ये देख रहे ना, ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस आपका क्रिएट हुआ, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट है आपका ऊपर। ये काफ़ी अच्छा एक तरह से रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे लिए जो कल निफ्टी 50 में चांसेस रहेंगे कि हमको देखना होगा यहाँ से क्या है। अब हम अगर इसको भाई जो होता है ना कि कह सकते हैं भाई हमारे लिए साइड डब्ल्यू पैटर्न का भी काम करें कि हाँ यहाँ से मार्केट अप जाए। ठीक है ना, और फिर ये देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस कितना अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी हाई लिक्विडिटी रेजिस्टेंस हो गया भाई, ये आप देख रहे हो। फिर यहाँ से मार्केट बैक आए। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट को कल ये न्यूज़ को भी अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दूसरा भाई इज़राइल का वॉर अब तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो निफ्टी 50 में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस ऐसा डायरेक्शन रहेगा कि हमें डायरेक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करना है। ठीक है ना, कि भाई भाई जो जोन है, अगर अगर आप कल निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो भाई अगर जैसे मैं हूँ तो मैं तो भाई सबसे पहले इसको देखूँगा, मेरी सेकंड रेजिस्टेंस ये होगा। फिर यहाँ पे जो होगा ना, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, किस हिसाब से ओपनिंग हो रहा है। अगर नेगेटिव ओपनिंग है तो हम बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं हो सकते कि हाँ हमें जैसा भी सिनेरियो दिखेगा पुल बैक का, हम उस हिसाब से उसको आगे ट्रेड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,980 टू 26,000 है, और सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,200 टू 26,230 है। सपोर्ट की बात करें तो भाई हमारा पहला सपोर्ट होगा 25,580 टू 25,600, और 25 सेकेंड है 25,390 टू 25,410। देखिए ये तो आपके एक लेवल से कि भाई हाँ यहाँ तक ट्रेड कर सकता है मार्केट। अगर सपोज दैट ये 25,980 तक आना है तो हमें देखना है वहाँ पे क्या कैंडल के सिनेरियो बन रहा है, किस हिसाब से वर्क कर रहा है, हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना है। ये नहीं है कि भाई हम बस ट्रेड ले लें, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, अब तो चलिए आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का तो बहुत ही अच्छा ही मतलब कह सकते हैं कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क किया। जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने काफ़ी अच्छा उसे रेस्पेक्ट किया और मार्केट ऐसे गया। इसको अब करना रहेगा क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप के लिए था, ये तो मतलब फिल हो चुका है। ये तो शुरुआत से ही मैं कहता है फेयर वैल्यू गैप है, फिल हो सकता है, फिल हो सकता है, और मार्केट ने वो किया जो उसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखिए एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। अब मार्केट ने तो भाई ये क्या किया है कि चलिए इसको थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे
तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा था मार्केट, जो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि मार्केट में ओपन तो क्या एक रिदम में सीधे इसने अप मूव दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कितना अच्छा रिएक्शन लेते हुए मार्केट फॉल किया। मार्केट ने यहाँ पे पॉज होने पर फिर फॉल किया, तो जो पॉज हुआ था ना उसमें तो थीटा काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि वह एक्सपायरी था, और फिर उसका मार्केट जो ये तेज़ी के साथ फॉल हुआ उसमें काफ़ी अच्छे हमें पॉइंट्स मिले। और आप देखेंगे कि मार्केट एक होता है ना कि भाई अपने लेवल्स को किस प्रकार से वो खेल रहा है या उसको रेस्पेक्ट दे रहा है, तो वो ये था। आप देखिए ना, इसने जहाँ से ओपनिंग हुई थी वहीं पे आकर के इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया और मार्केट अप गया। तो इसका मार्केट अपने इसी लेवल पे पूरा का दिन रहा। ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अगर देखा जाए तो भाई पैटर्न बना है। अब देखते हैं इसको कल कैसे क्या ट्रेड होगा। हो सकता है भाई देखिए निफ्टी 50 में तो फर्स्ट देखा जाए डे आवर में तो हम डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बहुत ही अच्छा कैंडल बना है इस प्रकार। अब ये एग्जैक्ट बन रहा है सपोर्ट के पास बन रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि भाई मार्केट यहाँ से अप जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अगर न्यूज़ ट्रेड हुआ ना, अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो ये अप जाना चाहिए, लेकिन न्यूज़ ट्रेड हुआ तो भाई ये कल नीचे जा सकता है। ठीक है ना, न्यूज़ क्या ट्रेड होगी जो सेबी की तरफ से आई है, दूसरी क्या सकती है इज़राइल और इराक वाला भाई जो वॉर चल रहा है उसका। तो बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको भाई किसी भी, देखिए सबका ट्रेड का स्टाइल अलग होता है, काफ़ी यूट्यूब चैनल है उस पर आपको क्या पता मुझसे अच्छा कंटेंट मिले, ठीक है, क्या पता मैं कुछ उससे अच्छा दे सकूं। तो भाई ये सबको अपनी थिंकिंग के हिसाब से कि किसकी साइकोलॉजी या किसकी ट्रेड पे क्या फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई हमेशा आपको रिस्क जो लेना है ना, कल हम जब मार्केट ओपन हुआ ना तो मैं यहाँ पे था लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया कहीं भी। मेरे को ये था ना कि भाई मार्केट यहाँ से अब जा रहा है, क्या तो यहाँ से आ जाए तब क्या होगा, क्योंकि कैंडल सीधा भाई एक ऐसे वीक बना और फिर उसके बाद ऐसे एक मोटा कैंडल बनता चला गया। हमारे पता ही ऐसा मिल नहीं रहा है भाई, वो डायरेक्ट चला गया। तो हमें ये डर था ना कि भाई अगर कहीं से भी अगर डाउन हुआ तो हम शुरुआत में ही एक ऐसा ले लेंगे और फिर दिन कहीं ना कहीं उसमें जूझता रहेगा। लेकिन फिर मार्केट जब यहाँ रेजिस्टेंस के पास आया, काफ़ी अच्छा जगह कैंडल बना, तब यह हुआ कि चलो भाई पुट साइड बैठ जाए। पुट साइड बैठे भी, लेकिन बस ये होता है ना कि कभी लेट हो जाता है, तो यहाँ पे को आके भाई पॉज हुआ, मार्केट अब जा रहा था, लगा अब एग्जिट करते लेकिन थोड़ा रुका कि हाँ भाई क्या थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इसके बाद की अगर कैंडल ऊपर जाती है तो फिर मैं यहाँ से हटूँगा। ठीक है ना, या किस हिसाब से इसका चैनल है कि एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही माइनर चीज़ है कि जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है ना वो भी हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो भी हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है कि किस जोन पे क्या प्राइस की मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को रुकना चाहिए, और फिर जब रुका तो उसका बेनिफिट मिला। ये अलग बात है कि मैं जल्दी एग्जिट कर गया, नहीं तो फिर यहाँ पे क्योंकि ये पॉज होने लगा था, और फिर उसके बाद ये वही स्ट्राइक प्राइस मस्त आराम से मेरे को 100 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं था ही नहीं, बैठा ही नहीं, तो हट गया था। तो यहाँ पे जब सपोर्ट हुआ ना तो कितना अच्छा मूव दिया। इसी प्रकार आप देखो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप क्या करो, कुछ ना करो, जैसे अब ये बड़ी कैंडल हो गई ना, अब ये बड़ी कैंडल हुआ, अब यहाँ समझिए ना कि यहाँ से अगर मार्केट उठी है तो उसका मतलब भाई कोई तो है बायर ना। मार्केट यहाँ पे आया इस लेवल पे, यहाँ के इस लेवल पे आया और फिर यहाँ पे एकदम चांस लेना भाई, हमें अच्छा रिएक्शन दे, सब कुछ दिख रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से उठा है भाई, यहाँ से आप उठ जाए तो एक चांस लेते हैं, ट्राई बनता है। यहीं तो एसएल होगा ना, यहीं तो छोटा ही एसएल है भाई, यहीं पे चांस लेना। और यहाँ से हमें 1 2 2 3 4 5 ईजिली मिलता भाई। तो ये आपको चांसेस लेने आप यहाँ लें, चाहे मैं हूँ चाहे आप, कोई भी हो यार, हमें चांसेस यहाँ लेना है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। तो चलिए, बाकी तो भाई यही है कि ये स्टॉक मार्केट है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और ऑलवेज ट्रेड करिए। मैं तो आपसे कहता हूँ भाई, आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आपका टारगेट है कि मैं भाई 1:2 लूँगा, 1 लूँगा या 3 लूँगा। मैं करूँ आपको ये मिल जाए ना, जैसे उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, आप सीधे एसएल डाल दो, आप एसएल डाल दो। क्यों, जैसे सपोज दैट आपने 50 पे लिया, मार्केट भाई आप पहुँच गया 70 पे, ठीक है ना, और आप देख रहे हो अभी तो 72 ट्रेड कर रहा है, 73 जा रहा है, आप 70 पे एसएल अपना डाल दो।
अब अगर भाई वो ऊपर गया, स्पाइक मारा, ठीक है,